हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको वो खबरें लाते हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण और अहम होती हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें लाते हैं जो आप तक किसी दूसरे रास्ते से नहीं पहुंचती। अभी तक आपने अमेरिका की तरफ से ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया को ही धमकी की खबरें सुनी है, लेकिन अब तैयार हो जाएं। अब हमें भारतीयों को भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां आने लगी हैं। हाल ही में हमने अमेरिका की धमकी के नतीजे में ईरान से तेल खरीदना बंद किया है, बल्कि उसी की वजह से हमारा ईरान को एक्सपोर्ट होता था उस पर भी हमला हुआ है। लेकिन अमेरिका बहादुर को इतने पर सब्र नहीं हो रहा। यानी आपने एक बार धमकी में आना और दबना शुरू किया तो आपको बार बार दबाया जाएगा। इतना खुला विदेशी हस्तक्षेप यानी फॉरेन इंटरफेरेंस आजाद भारत में कभी नहीं रहा। अब से पहली सरकारों ने कभी विदेशी ताकत के सामने इतने घुटने नहीं टेके। सरकार में बैठे लोगों को तो मुल्क में ही नफरतें फैलाने वालों की हिमायत से फुर्सत नहीं है। ऐसे में मुल्क के इंटरेस्ट और इज्जत की किसको फिक्र है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें भारत के जरिए अमेरिकी उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फीस, यानी जिसे आमतौर पर इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम भी कहा जाता है, स्वीकार नहीं है। अब से पहले हाल ही में 28-29 जून को जापान के ओसाका शहर में G20 शिखर सम्मेलन यानी समिट मीटिंग के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप ने इस बात को उठाया था। वॉशिंगटन से मिली खबरों में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को एक बार फिर भारत को सख्त अल्फाज में धमकी भरा ट्वीट लिखा है कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत लंबे वक्त से ऊंचा टैक्स लगा रखा है, जिसे अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि ट्रंप की इस बात को सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं माना जा सकता, क्योंकि चीन के साथ भी अमेरिका ने इसी तरह से तिजारती जंग शुरू की थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन और यूरोपीय यूनियन के बाद ट्रंप का अब अगला निशाना भारत है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत के जरिए लगाए जाने वाला टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। हाल ही में ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात करना चाहता हूं कि भारत ने वर्षों से अमेरिका के खिलाफ ऊंचा टैक्स लगा रखा है और हाल के दिनों में उसे और बढ़ाया है। ओसाका कॉन्फ्रेंस में ट्रंप और मोदी ने दोतरफा मीटिंग की थी और अपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स के जरिए तिजारत के कुछ बिंदुओं को सुलझाने पर रजामंदी भी जाहिर की थी। कुछ महीनों पहले अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को छीन लिया था, जिसके जवाब में भारत ने अमेरिका से आने वाली 28 चीजों पर फीस बढ़ा दी थी, जिसके बाद ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा पर जाने से पहले वॉशिंगटन में अपने पसंद के टेलीविजन चैनल फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका की तरफ से चीन के प्रोडक्ट्स पर फीस बढ़ाए जाने से चीन की इकोनॉमी कमजोर हो गई है और अब उसे अमेरिका के साथ व्यापार समझौता यानी ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत महसूस हो रही है। ट्रंप ने आगे कहा कि कुछ कंपनियां अमेरिकी फीस से बचने के लिए चीन छोड़ रही हैं और वियतनाम का रुख कर रही हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारत के मामले में वियतनाम चीन से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा फायदा उठाता है। इस बात से ट्रंप की सोच को समझना आसान है कि जिस मुल्क में भी इंडस्ट्री और बिजनेस को तबाह करना हो, वहां के सामान पर अपने मुल्क में ज्यादा फीस लगाकर ऐसा किया जा सकता है। सामान एक्सपोर्ट ना हो सकेगा तो देश की इंडस्ट्री और बिजनेस खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। इससे पहले 7 जून को चीन को धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा था कि वे चीनी सामान पर फिर 300 अरब डॉलर की फीस लगा देंगे। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि चीन अमेरिका के साथ अपने तिजारती टकराव को दूर करने के लिए समझौता कर लेगा। इसके जवाब में चीन के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा था कि अमेरिका अगर एक तरफा तरीके से बिजनेस में टेंशन पैदा करता है तो चीन भी जरूरी कदम उठाएगा। चीन अमेरिका ट्रेड वार से पूरी दुनिया परेशान है। शेयर बाजारों पर इसकी वजह से अक्सर दबाव बना रहता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने अपनी नीतियों में अचानक बदलाव इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता व्हाइट हाउस में उनकी जगह ले लेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया था, जो आमतौर पर पॉलिटिशियन नहीं कहता है, दूसरे देशों में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि चीन सपना देख रहा है कि जो बाइडेन या कोई और 2020 में अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, ताकि चीन आसानी से अमेरिका से गलत तरीके से फायदा उठा सके। 11 जून को ट्रंप ने अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत के जरिए 100% से घटाकर 50% करने पर यह कहा था कि यह फीस पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह अब भी बहुत ज्यादा है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने अपने वोटरों को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसे अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यानी उन्होंने ये कहा कि मुझसे पहले जो राष्ट्रपति जो सरकारें थी वो दुनिया से बेवकूफ बनते थे, मैं नहीं बनूंगा। ये समझने की बात है। आप मुसलसल ट्रंप के बारे में खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसा उनका मेंटल स्टेटस है। वो किसी बात को, एक बात को भी 2 सेंटेंसेस एक तरह की मीनिंग के नहीं बोलते। धमकी भी होती है, कभी उसमें लालच दिया जाता है, कभी धमकी का सेंटेंस होता है। इतना अजीब किस्म का उनका बात करने का तरीका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने उस वक्त वाशिंगटन से रिपोर्ट में कहा था कि ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपनी बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि जब हार्ले वहां भेजा जाता है तो वे 100% टैक्स लगा देते हैं, जब वे यहां भेजते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा कि यह स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे एक फोन करने पर टैरिफ यानी जो टैक्स था वो 50% घटा दिया है, लेकिन मैंने कहा कि ये भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले साल बजट के दौरान कई विदेशी चीजों के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया, जिसके फौरन बाद स्टील इंडस्ट्री की एक बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के जरिए हार्ले डेविडसन बाइक पर अधिक टैरिफ लगाने की सख्ती से मुखालफत की थी। उन्होंने भारत को टैक्स का बादशाह भी बता दिया था। दरअसल तिजारत के मामले पर भारत और अमेरिका के बीच तलखी बढ़ी हुई है। जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस को छीन लेने का मतलब यह हुआ कि भारत अब जिन प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचेगा उस पर ट्रंप सरकार टैक्स लगाएगी। हालांकि भारत की तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि अमेरिका के इस फैसले का अपने मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल अक्टूबर में ट्रंप सरकार ने भारत और रूस के बीच $5 अरब के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने के बाद पाबंदियों की धमकी के साथ ही भारत के ईरान से तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए धमकी दी थी कि 4 नवंबर 2018 के बाद 4 नवंबर 2018 के बाद अगर कोई भी मुल्क ईरान को तेल खरीदता है, ईरान से तेल खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। आपको याद है कि उसके बाद उन्होंने फिर 6 महीने की छूट दी थी, जो मार्च आखिर तक खत्म हुई और अप्रैल इस साल शुरू से इंडिया ने तेल लेना ईरान से बंद कर दिया। ट्रंप ने भारत और चीन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें भी देखेंगे। उस वक्त नवंबर में जो बात कही थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, जबकि चीन ईरान से अब भी तेल खरीद रहा है। जब भारत से ईरान से तेल खरीदना बंद करने को कहा था तो उस वक्त कहा गया था कि वॉशिंगटन ने पुलवामा टेररिस्ट अटैक के बाद जिस तरह से भारत का साथ दिया है, उसी तरह अब भारत को भी हमारी बात माननी चाहिए। उस वक्त इशारों में कहा गया था कि अमेरिका ने भारत के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के जरिए छोड़ने और हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने में मदद की थी। देखा आपने किस तरह चाल खेलकर भारत को ईरान से तेल खरीदने से रोका गया है। मैंने अपने पत्रकारिता के सफर के दौरान बहुत से मुल्कों के दौरे किए हैं। अलग अलग मुल्कों के सियासी हालात नजदीक से देखने से यह अंदाजा लगाना आसान है कि कौन सा मुल्क किस बड़ी ताकत की किस हद तक गुलामी की हालत में जी रहा है। 1947 के बाद भारत सोवियत यूनियन के साथ और पाकिस्तान अमेरिका के साथ चले गए थे। अमेरिका की दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। अफगानिस्तान जंग पाकिस्तान से लड़वाई गई
और उसके बाद वहां के जो हालात हैं वो मुसलसल खराब होते आए हैं। अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को न सिर्फ अपना गुलाम बनाया बल्कि सऊदी अरब की सहायता पर भी निर्भर कर दिया, डिपेंड कर दिया। अब 1990 की दहाई में कोल्ड वॉर के खात्मे और सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद भारत भी अमेरिका के खेमे में चला गया है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिस देश में भी दोस्त के तौर पर जाता है उसको तबाह करके निकलता है। वियतनाम और इराक की मिसालें हमारे सामने हैं। जिस देश को अपना दोस्त कहता है उसे अपना पिट्ठू समझता है। ये बात अब यूरोपीय देश के नेता भी कहने लगे हैं। अब पाकिस्तान के साथ ही भारत भी अमेरिका के खेमे में है। हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे दोनों ही देश एक जलती हुई ट्रेन में बैठे हैं। पाकिस्तान अगले डब्बे में है जबकि हम पिछले डब्बे में हैं। जिस तेजी से मुल्क के हालात बदल रहे हैं, क्या 10-20 साल पहले हम ऐसा कभी सोच भी सकते थे? अभी कुछ दिन पहले भारत को मजबूर किया गया कि हम ईरान से तेल ना खरीदें और अब ट्रंप साहब की धमकी है कि अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाले सामान पर हम टैक्स ना लगाएं, यानी हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह करने का रास्ता हमवार कर दें। वैसे भी आप सभी दर्शक अपने आसपास जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहां पर औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं या लगी हुई थी, उन इलाकों में देखें जितनी फैक्ट्रियां 10 या 20 साल पहले चलती थीं वो फैक्ट्रियां और मिलें अब क्यों बंद पड़ी हैं? क्या इससे हमारे देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ी? हमारा देश डेमोक्रेटिक मुल्क है। क्या एक नागरिक के तौर पर हमें सभी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम आजाद हैं या फिर से गुलामी की तरफ जा रहे हैं? मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।